नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो ये आईपीसी को चेंज किया गया है, सीआरपीसी को चेंज किया गया है, तो इससे रिलेटेड कोई वीडियो आपके लिए बनाऊं। बेसिकली क्या है कि ये सारे जो आईपीसी सीआरपीसी बने हुए थे या भारतीय साक्ष्य अधिनियम थे, ये जब ब्रिटिश भारत की नींव रखी जा चुकी थी, यानी कि 1857 के उस स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब अ, रानी का शासन हुआ यहाँ पे, तो पूरी शासन व्यवस्था को केंद्रीकृत करने के लिए आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी जो कि भारतीय क्या कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। फ़र्क क्या है आईपीसी सीआरपीसी में? जैसे आईपीसी में बोला गया कि ये धारा 302 मृत्यु के लिए है, तो सीआरपीसी में ये आता है कि इस मृत्यु के लिए कौन कौन सी सजाएं दी जाएंगी। मतलब आप समझिए इस तरह से कि आईपीसी में धारा लगती है, जैसे जब केस पुलिस के पास गया तो उसने आईपीसी की धारा लगाई, और इसके बाद उस आईपीसी के अकॉर्डिंग कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए वो न्यायालय डिसाइड करता था। तो ये आईपीसी को चेंज किया गया है नागरिक सुरक्षा ना भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। और सीआरपीसी को चेंज किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अब क्या है कि कुछ मुख्य नियम है, जैसे आपने सुना होगा 420 का केस, है ना, 302 लगेगी, 307 लगेगी। तो ये जो मुख्य मुख्य जो थे, जो लोगों की ज़बान पे रटे हुए थे, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मेन चीज़ क्या है, एक तो हत्या होती है, ठीक है, दूसरी चोरी होती है, तीसरी दुष्कर्म होता है, चौथा देश के खिलाफ कुछ हरकतें, मानहानि, लूट डकैती। मैन अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो इन्हीं में समाहित हैं। इसके अलावा तो बहुत लंबी लाइन है। तो जैसे पहले हत्या के लिए था 302, अब इन्होंने क्या किया कि 302 की जगह पे 103 कर दिया। कारण क्या है कि आईपीसी की शुरुआत जहाँ से होती थी वहाँ से इन्होंने हटा करके थोड़ी आगे पीछे कर, और वहीं उन्होंने भारतीय न्याय संहिता को एक अलग नंबरिंग दे दी है। बहुत लंबी पूरा पूरा कानून है ये। पहले हत्या का प्रयास 307 लगती थी, प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर, वो उन्होंने 109 कर दिया है। गैर इरादतन हत्या, जैसे मान के चलिए कि आप जा रहे हैं और सडनली किसी को आपकी कोहनी लग गई, वो गिर गया और वो ऐसा गिरा कि उसके सिर में चोट लग गई, मर गया। तो ये न तो हत्या का प्रयास है, कोई इंटेंशन नहीं था, ना हत्या है, बल्कि ये क्या है कि गैर इराद, मतलब आपका इरादा नहीं था लेकिन हो गई, तो वो 305 में आ जाएगी। दहेज हत्या जो 304 बी, मतलब गैर इरादतन तो है लेकिन हत्या है, किसने की उस, तो उसके लिए एक अलग 80 कर दी। चोरी 379 था पहले, वो 303। अब 303 जो है, आप याद करिएगा, बंदूक की गोली होती 303, तो ऐसे याद करिए। दुष्कर्म 376 जो था वो घटा करके 64 कर दिया। छेड़खानी 354 74 कर दिया गया। धोखाधड़ी मैंने बताया था 420, तो वो 318 कर दिया है। पति द्वारा क्रूरता 498 ए, वो 85 हो गया, क्योंकि ये 85 जो है वो दहेज वाली कैटेगरी में आता है, तो इसको वहाँ से इधर लिया है। लापरवाही से मौत 304 ए जो पहले था, अब वो हो गया है आपका 106, क्योंकि गैर इरादतन हत्या 105 है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में 106 कर दिया इसको। आपराधिक षड्यंत्र, मतलब जैसे आप राज्य के, केंद्र के या समाज के खिलाफ कोई आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं, बना रहे हैं,
तो वो पहले 120 बी में आता था, वो 61 कर दिया है उसको। गैर कानूनी सभा, यानी कि जो धारा 144 लगती थी, है ना, सुना होगा आपने, वो 187 कर दिया उसको। देश के खिलाफ युद्ध, यानी कि एक तरह से जो देशद्रोह वाला कार्यक्रम था, 121 इसको चेंज कर दिया गया है 147 140। अच्छा, पहले आपने एक सुना होगा राजद्रोह करके एक वो लगता था, केस होता था, जैसे आपने कुछ ऐसा किया राजद्रोह। तो वो राजद्रोह जो है ना, एक कॉलोनियलाइजेशन, मतलब एक ब्रिटिश उसकी अदालत, तो राजद्रोह की जगह उसको देशद्रोह कर दिया गया। मानहानि 499 और 5,500 उसको 356 कर दिया। लूट 392 उसको 309, मतलब 309 कर दिया गया। डकैती 395 था, वो 310 कर दिया। तो इस तरह से ये जो सारी प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है, उसका मूल कारण ये है कि जब देश आज़ाद हो गया है तो हम अपने हिसाब से कानून बनाए, ना कि उन कानूनों को ढोए जो हम पे बुरी नीयत से शासन करने के लिए बनाए गए थे। देखिए, ब्रिटिश शासन का कोई भी कानून जो था, वो यहाँ के नागरिकों को नागरिक न समझ के उनको दंड देने का विधान था। आप समझिए इस चीज़ को, मतलब नागरिक न समझ के गुलाम के कितना डोमिनेट कर सकते हैं। तो वो कानून अगर आज भी चल रहे हैं तो आप कुछ भी बदल लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय पद्धति अन्यायपूर्ण तो है। तो बस इसी चीज़ को ठीक करने के लिए ये जो सरकार है उसने ये सब किया है। पहले जो मुकदमे थे वो लंबे चलते थे, अब 45 दिन के अंदर और 60 दिन के अंदर इन सबको किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है न्याय प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो एक बार इस वीडियो को देखिए ज़रूर और फिर बताइएगा। धन्यवाद।